अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी। नमस्कार दोस्तों, जनमुख एनजी लाइव से सरोज सिन्हा। आज बात सबसे सनसनीखेज खबर की। इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद मेघालय हनीमून पर गया, लेकिन लौटी सिर्फ राजा की लाश और सोनम की खामोशी। इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। दोनों मेघालय के शिलांग हनीमून मनाने पहुंचे, लेकिन कुछ ही दिनों में एक खूबसूरत यात्रा एक खौफनाक हादसे में बदल गई। मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचने के बाद दोनों अचानक लापता हो गए। कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिजन दोनों की तलाश में मेघालय पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर नवविवाहित जोड़ी की तलाश में जुट गए। इस बीच खबर आई कि राजा रघुवंशी की लाश एक सुनसान जगह से बरामद हुई है। बताया जाता है कि शादी के 9 दिन बाद यानी 20 मई को कपल हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। 22 मई को वे दोनों किराए के स्कूटर पर मेघालय के मावल खियाग क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए पहुंचे। वहां से वे करीब 3000 सीढ़ियां उतरकर नोग्रियाट गांव गए और शिपारा होम स्टे में ठहरे। 23 मई की सुबह उन्होंने चेकआउट किया, लेकिन इसके बाद से ही दोनों का कोई अता पता नहीं चला। 24 मई को स्कूटर शिलांग सोरा मार्ग पर एक कैफ़े के बाहर लावारिस हालत में मिला। पुलिस को शक तब गहराया जब 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई से बरामद किया गया, लेकिन सोनम का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सोनम की तलाश में पुलिस चप्पे चप्पे की खाक छानती रही और निराश परिजन राजा की लाश लेकर वापस इंदौर लौट आए। इस बीच ये मामला देश भर में सुर्खियों में आया। उधर मामले को सीबीआई को सौंपने की तैयारी हो रही थी कि राजा की हत्या के ठीक 17 दिन बाद सोनम कल देर रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में नंदगंज इलाके के एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। रात में 2 बजे ढाबे पर रोती हुई सोनम दिखाई दी। ढाबा संचालक ने तुरंत 112 पर कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुंची। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। पुलिस ने सोनम को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसने खुद को सोनम रघुवंशी बताया। उसकी मानसिक स्थिति बेहद खराब थी और कुछ भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी, बस घर वालों से बात करने की जिद कर रही थी। उधर मेघालय पुलिस ने इस हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिससे पूरा मामला और भी रोचक होता जा रहा है। खासकर सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के सामने आने के बाद तो यह कहानी और भी चर्चित हो गई है। इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी की एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में एक युवक राज कुशवाहा काम करता था। वह उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा है, लेकिन इस फैक्ट्री में सोनम का कई बार आना जाना लगा रहता था। अकाउंट और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के बहाने वह ऑफिस आती थी। इसी दौरान राज कुशवाहा और सोनम की नज़दीकियाँ बढ़ीं। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने कई बार दोनों को बात करते देखा था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि सोनम शादी के बाद अपने पति की ज़िंदगी से ही खिलवाड़ कर देगी। पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस राज कुशवाहा और फैक्ट्री से उसके सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। उधर सोनम के पिता का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी से बात करने तक का मौका नहीं मिला। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। देवी सिंह का दावा है कि उनकी बेटी 100% निर्दोष है और मेघालय पुलिस शुरू से झूठ बोल रही है। इस पूरे मामले में सोनम की भूमिका को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजा की हत्या क्यों हुई? क्या यह साजिश थी? सोनम इसमें शामिल है या किसी मानसिक या भावनात्मक दबाव में है? आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सोनम निर्दोष है?